इस खबर के प्रायोजक हैं एसके एजेंसीज बुरहानपुर। भीषण गर्मी में पाएं राहत, अपने घर लाए देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड वोल्टास के एसी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन। आसान किस्तों में करें भुगतान। अधिक जानकारी के लिए एजेंसी पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा अब्बास अंसारी की समाप्त किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा नेता लगातार पीड़ित परिवार के साथ कर रहे हैं षड्यंत्र, रोज दे रहे हैं हेट स्पीच, लेकिन नहीं होती कोई कार्रवाई। मऊ विधानसभा सीट से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट से सांसद धर्मेंद्र यादव ने दुख जताया है और कहा है कि यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सरकार में बैठे लोग निरंतर समाजवादी पार्टी के लोग, पीड़ित परिवार के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों पर कहां कैसे मुकदमा कराया जा रहा है, इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी से ज्यादा हेट स्पीच भाजपा के बड़े नेता रोज दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है वह हेट स्पीच के दायरे में आता है। आए दिन दलित, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिया है, क्या वह हेट स्पीच का मामला नहीं है। सांसद ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार पीड़ित परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि जब यह मामला उच्च न्यायालय और ऊपरी अदालतों में जाएगा तो न्याय हमें जरूर मिलेगा। जनता भाजपा के षड्यंत्र को पूरी तरह से समझ रही है। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ शनिवार को फैसला आता है और रविवार को छुट्टी के दिन विधानसभा सचिवालय को खोला जाता है और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लगातार हेट स्पीच कर रहे हैं। मीडिया दिखाए या न दिखाए, पुलिस सत्ता के दबाव में कार्रवाई करे या न करे, लेकिन लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगा कि कुछ परंपराएं हैं जिससे बचाया जाए, कुछ ऐसा करो कि इतिहास में नाम अच्छा लिखा जाए। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सपा प्रत्याशी राजीव राय को सबसे बड़ी 66,000 मतों की लीड मिली थी। मऊ की जनता विधानसभा उपचुनाव में भी फैसला सपा के पक्ष में ही करेगी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले चुनाव लड़े, वह ताकतवर नेता है, उन्हें सपा और भाजपा की जरूरत नहीं है। एक समय में बाबा जी को घंटा दे रहे थे, आज साथ हैं। ओम प्रकाश जी कब क्या कर देंगे उन्हें खुद पता नहीं होता है। हेट स्पीच मामले में गाजीपुर विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है, उसको लेकर आप किस तरह से मऊ में उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार में बैठे लोग रात दिन इस बात का षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी लोग, कैसे पीड़ित परिवार के लोग, दलित, पिछड़े और मुसलमान भाइयों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कैसे कैसे और कहाँ एफआईआर कराई जाए। जो अब्बास अंसारी जी का बयान था, जिस बयान के आधार पर उनको चार्जशीट किया गया और अभी सदस्यता भी, आप सोचिए उससे ज़्यादा हेट स्पीच बीजेपी के हर दिन मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे कार्यकर्ता कर रहे हो, जो उनके टॉप लीडरशिप है, उन लीडरशिप में से भी बहुत सारे लोग एक से एक हेट स्पीच कर रहे हैं। आप सुने बयान अभी क्या दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने बंगाल के दौरे पर, क्या वो हेट स्पीच के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए दिन जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ, हमारे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ, समाजवादी लोगों के खिलाफ, वो हेट स्पीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को मैं कहूँगा, क्या क्या बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में लगातार नहीं कहे, क्या वो हेट स्पीच का मामला नहीं आ रहा है? तो ये बीजेपी के लोग लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लोगों को और चार्जशीटेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ समाजवादियों को पूरा यकीन है कि अभी जब मसला माननीय उच्च न्यायालय से लेके और ऊपर के न्यायालयों में जाएगा तो हमको न्याय भी मिलेगा। और ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है इसको जनता पूरी तरह समझ रही है। इसको लेकर क्या आप सोच सकते हो शनिवार को फैसला आता है और इतवार को छुट्टी के दिन विधानसभा का सचिवालय खोला जाता है। आप सोचिए
अब्बास अंसारी जी के लिए फैसला शनिवार को आता है और छुट्टी के दिन भी विधानसभा का सचिवालय अगले दिन खोला जाता है। तो आप सोचिए उनकी नीयत क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हेड स्पीच मामले बीजेपी कर रही है। हमें किसी की भी सदस्यता नहीं गई जबकि इनकी चली गई। अब्बास मैं कहता हूं बीजेपी के मेजॉरिटी के लोग ऐसे होंगे जिनकी सदस्यता नहीं बच सकती है। अब्बास अंसारी की अगर स्पीच को हेट स्पीच मान रहे हैं या चार्जशीट किया है तो मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हर दिन बीजेपी के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के लोग दिखाएं ना दिखाएं, पुलिस के लोग उनकी सत्ता के दबाव में एफआईआर करें या ना करें, लेकिन हेट स्पीचेज हो रही है और लोग देख रहे हैं इस बात को, पक्षपात को देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था ऐसा इमरजेंसी था उनकी सदस्यता का नोटिफिकेशन ख़त्म करने का कि आप छुट्टी के दिन भी सचिवालय खोला जा रहा है विधानसभा का? इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कहूँगा, व्यक्ति के तौर पे हो सकता है आप बीजेपी के हों, लेकिन कम से कम कुछ परंपराएं बचा सको तो बचाओ और कुछ ऐसा करो कि इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। केवल अपने विचारधारा और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ना लो कि इतिहास में उनका नाम गलत तरीके से दर्ज हो। क्या आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है? 100% मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है और फिर जो भी समाजवादी उन सबको दबाया जा रहा है। तो क्या अब चुनाव होंगे उसको लेकर आप समाजवादी पार्टी किस तरह तैयारी करेंगे? वो कर लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते हैं, उसकी चिंता आप ना करिए। मऊ जनपद के लोगों ने पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दिलाई है समाजवादी पार्टी को अभी लोकसभा के चुनाव में, और उस जीत में भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी सीट का था तो मऊ सदर की सीट का था। लगभग 66,000 वोटों से जीते थे राजीव राय साहब वहाँ से। तो मऊ के लोग तो फैसला लेंगे ही, लेकिन फैसला तो चुनाव की बाद की बात है। पहले जो हो रहा है वो बहुत अन्याय हो रहा है, उस बात पे जवाब हो। पंचायत चुनाव, विधायकी चुनाव अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए और उनको तो इस बार इंडिपेंडेंट दिखानी चाहिए। कभी सपा कभी भाजपा की नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाएं वो अपनी ताकत दिखाएं, वो ताकतवर लीडर हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसी पंचायत चुनाव में हम सपा के लोगों को दिखा देंगे। अभी हाल ही नहीं, सपा नहीं, भाजपा को भी दिखा दो। और वो भी जरा थोड़ा याद कर लो, जो बाबा जी को घंटा दे रहे थे वो पुरानी स्पीच उनकी भी जरा निकालो। बाबा जी को कहाँ पे भेज रहे थे वो? क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये उनको भी नहीं पता है। तो इसलिए उनकी बातें छोड़िए और मैं तो कहूँगा कि हाँ, ओम प्रकाश जी आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, छोड़िए समाजवादियों को, छोड़िए भाजपाइयों को। हमारा सवाल इसलिए था कि नीति और राजनीति के बीच में मौका परस्ती का ये मामला है और हर जगह मौका राजनीति हो जाता है, चाहे वो चुनावी क्यों हो। अब उनके बारे में छोड़िए, वो क्या क्या खोजते हैं उनकी, छोड़िए उनकी बारे, वो आप और बेहतर जानते होंगे क्या क्या खोजते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अब्बास भाई के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं।